हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 10th सीबीएसई का केमिस्ट्री का चैप्टर। 10th सीबीएसई का केमिस्ट्री, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है जी? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बराबर है। तो देखिए, तो पिछले क्लास में बताया था आपको कि चेंज इन कलर भी होता है, चेंज इन स्टेट भी होता है, ठीक है। और एक रिएक्शन बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका डिफिनेशन क्या है? when a more reactive element react with the less reactive element, it displaces from its compound। ना मैं लिख देता हूँ डिफिनेशन। when a more reactive element react with less number of reactive element, ठीक है, it get displaced from it is called displacement reaction। It's called displacement reaction। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका फेमस रिएक्शन है, जैसे ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। H2SO4 को क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये एसिड के अंदर अगर मैं मेटल डालता हूँ जिंक, तो ये हाइड्रोजन गैस को रिप्लेस कर देता है। तो ये क्या देगा आपको? जिंक सल्फेट देता है। क्या देता है? जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस बाहर आता है, ठीक है। तो मैं इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो ये आपका एसिड हो गया, इसके अंदर क्या डालना है? मेटल। तो ये क्या देता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये याद रखना है, ये आपका जनरल फॉर्मूला। मतलब एसिड के अंदर कोई भी आप मेटल डालोगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, बराबर है। जेडन का नाम मैं जिंक लिख देता हूँ। उसी तरह से अगर मैं दूसरा रिएक्शन दूं, जैसे कॉपर है, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे H2SO4 में, तो कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा, बराबर ना। और अगर रिएक्शन लिखना है तो दो तीन और लिख देता हूँ। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम को हाइड्रोजन सल्फेट में डालेंगे तो क्या मिलेगा? सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2। यहाँ तक क्लियर है? Na को क्या बोलते हैं? सोडियम, बराबर। Cu को कॉपर। यहाँ क्लियर है ना? तो यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सोडियम 2 है ना, तो यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, बराबर है ना। बैलेंस क्यों करते हैं? पिछले क्लास में बताया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, या पहले जो मास है वही बाद में भी होना चाहिए ना, इसके कारण, ठीक है। तो ये तो मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बताया, दूसरे एसिड के साथ भी तो सेम बिहेव करेगा ना। मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेता हूँ, HCl, इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर मान लीजिए इसमें मैं सोडियम डाल दिया, बराबर है, तो ये सोडियम क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर आएगा। सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, बराबर है। बैलेंस कर रहा हूँ, दो सोडियम दो क्लोरीन, तो दो क्लोरीन दो हाइड्रोजन, बराबर ना। Na को सोडियम बोलते हैं, ये बता दिया हूँ। इसका नाम क्या है बताइए? क्या है? सोडियम क्लोराइड, बराबर, सोडियम क्लोराइड। ये आपका हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस। क्या क्लियर है? एक और रिएक्शन दे दो इसमें। अगर मान लीजिए दूसरा, मान लो लिथियम ले लेता हूँ, तो लिथियम को अगर मैं HCl में डालूंगा तो LiCl प्लस H2 मिलेगा, तो दो हाइड्रोजन दो लिथियम, बराबर ना। ये बैलेंस हो गया। ये आपका लिथियम क्लोराइड, लिथियम। चलो यहाँ तक लिख लो, फिर आगे बढ़ो।
पॉज करो उसके नीचे वाला बटन से। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट टाइप रिएक्शन पढ़ेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, वन रिएक्टेंट है तो दो से ज्यादा प्रोडक्ट होता है। ठीक है, मतलब बड़ा अमाउंट वाला जो है ना रिएक्टेंट, वो छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा। ठीक है, तो मैं डिफिनेशन बताता हूँ। व्हेन one reactant decompose into two or more reactant each called decomposition reaction। ये समझा? तो इसका फर्स्ट एग्जांपल है कि जो हमेशा 10th बोर्ड में आता है, तो ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे देखो आयरन सल्फेट या इसको फेरस सल्फेट भी बोलते हैं। इसको हीट करूंगा तो ये आयरन ऑक्साइड SO2 और SO3 देता है, तो Fe2O3 देता है, सल्फर डाइऑक्साइड देता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड भी देता है। ठीक है, तो इसका केमिकल नेम है फेरस सल्फेट। मैं बैलेंस करके भी बताऊंगा, अभी नाम बताता हूँ। ठीक है, ये आपका फेरिक ऑक्साइड हो गया, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ये आपका है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ तक क्लियर है? तो बैलेंस कर लेंगे। देखो दो आयरन है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक ही है ना, तो इसको 2 लिख दूंगा। सल्फर देखो अभी 2 हो गया, तो 2 सल्फर, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ऑक्सीजन कितना हो गया? 4 × 2 8 हो गया, 2 और 3 6 और ज्यादा हो गया क्या? नहीं, 3 और 2 5 ना, 5 और 3 8, तो बराबर है ना, बैलेंस हो गया, बराबर है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, 10th बोर्ड में हर साल आता है। तो ये क्वेश्चन आउट कर दिया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का कैल्शियम कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको मैं हीट करूंगा, ये हीट का साइन होगा, ट्रायंगल बनाऊंगा, इसका मतलब क्या है? हीट। ठीक है, तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड देता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम है क्विकलाइन, याद रखना, कॉमन नेम भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, और इसका कॉमन नेम है लाइमस्टोन। चूना पत्थर होता है ना, उससे बोलते हैं, चूना पत्थर को लाइमस्टोन बोलते हैं। और ये तो पता ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ क्लियर है? ओके, तो ये आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल होगा। ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। पॉज करो। ठीक है, देखो नेक्स्ट रिएक्शन जो डीकम्पोजिशन वाला इंपॉर्टेंट है वो है आपका, एक और एग्जांपल देता हूँ, लेड नाइट्रेट। इसको लिखते हैं PbNO3 2 टाइम्स। इसका नाम क्या है? लेड नाइट्रेट। ठीक है ना, Pb को लेड बोलते हैं, ये आपका लेड का सिंबल है। ठीक है, NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। ये समझा? इसको मैं हीट करूंगा तो ये भी डिकम्पोज हो जाएगा, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपका लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन देता है, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। NO2 को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। O2 को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। Pb को क्या बोलते हैं? लेड ऑक्साइड। इसको बैलेंस करना, यहाँ पे 2 ले लेंगे तो ये भी 2 होगा, 2 लेड हो जाएगा ना। हाँ। क्यों 2 लिखा? क्योंकि यहाँ पे देखो नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। हाँ। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस करो,
यहाँ पे नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे ना, तो 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, बराबर है। ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 × 2 6, 6 × 2 12 ना, तो इधर काउंट करेंगे, ये 2 और इधर 4 × 2 = 8, 2 ऑक्सीजन उधर और 8 ऑक्सीजन, कितना हो गया टोटल 12 ऑक्सीजन। इधर कितना है, 6 दूनी 12, 12 ऑक्सीजन ना, 12 और ये 2 ना, तो कितना हो गया टोटल, इधर बैलेंस हो गया क्या, देखो 2 2 4 4 और 8 12 हो गया ना, हाँ 20, इधर भी 12 ऑक्सीजन, बराबर है। हाँ। ये बैलेंस हो गया, तो सबका नाम लिख लो, लेड ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये हर साल आता है, ठीक है ना। तो देखो इसमें भी 2 टाइप्स का पूछ लेता है, इसको हीट देने के बाद टूटा है ना, तो इसको इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, या इंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको अगर मैं कैसे डिफाइन करूं, अगर पूछ देगा व्हाट इज इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो इसको डिफाइन कर देता हूं, द रिएक्शन which absorb heat, the reaction which absorb heat to decompose to form product is called endothermic reaction, endothermic reaction। यहाँ तक क्लियर है, हाँ ओके। अगर कोई हीट रिलीज करेगा उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है, तो मैं बता देता हूँ, वो आपको बताया नहीं था। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो ये बताया था ना, कैल्शियम ऑक्साइड में अगर मैं पानी डालता हूँ तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देता है ना, प्लस H2, बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो, कितना हो जाएगा 2H, कितना, तो इसमें ये हाइड्रोजन लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, ठीक है, क्योंकि वाटर जो होता है ना एम्फोटेरिक नेचर का होता है। क्या होता है, एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक नेचर मतलब which can act as both acid as well as base, which can act as both acid as well as base, समझा। अगर ये वाटर है तो देखो मेटल का ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, तो मेटल का ऑक्साइड होता है बेस, तो यहाँ पे जो वाटर है वो आपका एसिड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इसके सामने एसिड रखूंगा तो ये बेस बन जाएगा, आगे मैं बताऊंगा, ये आगे आएगा, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अभी के एग्जाम में, कल के एग्जाम में। तो देखो ये अपने को नहीं चाहिए, तो दोनों को कंबाइन कर दिया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला, एक कैल्शियम 2 ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लिख दिया और 2 हाइड्रोजन, तो ये वाला की जरूरत नहीं है, समझा। एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक यहाँ पे ना, तो 2 हो गया। ये मल्टीप्लाई मतलब दोनों एटम 2 टाइम्स हो गया, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, समझा, यहाँ तक क्लियर है। तो देखो एक कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ पे एक यहाँ, तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन, समझा। इसका नाम भी बता देता हूँ आपको, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बता रहा था ना, तो ये कॉम्बिनेशन क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रिलीज करता है क्या, हीट। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड हीट रिलीज करता है, ठीक है। तो जब हीट रिलीज होता है तो उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो
एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक है when heat is released, when two reactant combine each other to form a product and heat is released is called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो वो जो एग्जांपल था उसका एग्जांपल तुम लिख सकते हो। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है बराबर, और हीट रिलीज कर। चलो ये लिख लो, फिर आगे बताओ। लिखिए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है सेकंड वाला। जैसे देखिए ये आपका सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, AgCl। तो इसको अगर मैं एक्सपोज कर दूंगा सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट के पास भी तो एनर्जी होती है ना, तो इसको डिसोसिएट कर देता है। तो सिल्वर और क्लोरीन गैस में डिसोसिएट हो जाएगा। Cl2 लिखूंगा, इसका मतलब क्या है? क्लोरीन गैस। Ag मतलब क्या है? सिल्वर। AgCl मतलब क्या है? सिल्वर क्लोराइड। बराबर है, बैलेंस कर लेंगे। 2 क्लोरीन है, इधर 2 मांगता है ना, तो इधर 2 लिखेंगे, तो सिल्वर 2 हो जाएगा। ये आपका सिल्वर मेटल है, बराबर है, और ये आपका सॉल्ट। तो ये एनर्जी जब गेन करता है तो ये डिसोसिएट हो जाता है। इसको फोटोकेमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं ना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसी का एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, इसका नाम क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड। इसमें मैं हीट करूंगा या वही सनलाइट दूंगा, ठीक है ना, सनलाइट भी एनर्जी है ना, तो ये भी सिल्वर और ब्रोमीन गैस में टूट जाएगा। ये आपका है ब्रोमीन गैस। Ag मतलब क्या है? सिल्वर। तो बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 लिखूंगा तो ये भी 2 हो जाएगा, बराबर ना। ये आपको सिल्वर ब्रोमाइड है, यहाँ पे सिल्वर और ब्रोमीन गैस मिल जाएगा। सिल्वर आपका क्या है? गेटर। यहाँ तक क्लियर ना? ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, उसको 2-3 एग्जांपल और बताता हूँ जो इम्पोर्टेंट है ना। तो नेक्स्ट रिएक्शन देखो, थर्ड टाइप है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे देखो ये आपका आयरन है, Fe किसका सिंबल है? आयरन का, प्लस कॉपर सल्फेट में डालता है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्ट ऑलरेडी है, कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो आयरन क्या है जी? मेटल। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसको डिस्प्लेस कर देगा ना, तो क्या बना देगा? आयरन सल्फेट, FeSO4 प्लस कॉपर बाहर आएगा। ये क्या है? कॉपर। ये क्या है? आयरन सल्फेट। यहाँ तक क्लियर है? और बाहर क्या निकला जी? कॉपर ना। तो इससे पता चलता है ना कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं कॉपर सल्फेट में जिंक डाल दूंगा तो ये आपका जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बाहर में, बराबर ना। Zn किसका सिंबल है? जिंक का। CuSO4 को क्या बोलते हैं? कॉपर सल्फेट, बराबर, ठीक है। तो ये सब तो आप समझ गए ना। तो एक जो है ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। जैसे लेड है, इसको अगर मैं कॉपर क्लोराइड में डालूंगा
तो ये आपका लेड क्लोराइड दे देगा PbCl2, ठीक है, प्लस कॉपर। तो Pb किसका सिंबल है? लेड मेटल का। CuSO4 को क्या बोलेंगे? कॉपर क्लोराइड। यहाँ तक क्लियर है? एक है लेड क्लोराइड, लेड क्लोराइड, बाहर क्या आएगा? यहाँ तक क्लियर है? तो ये सब आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको बोलेगा कि आपका एग्जांपल बताओ, तो क्या बताएगा? मतलब डिफिनेशन तो पहले लिखा दिया हो ना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स लेस रिएक्टिव कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना। एक बार और लिख दूं, व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस the less reactive element from its compound is called displacement reaction. Displacement reaction. चलो लिख। ठीक है, तो अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखें। तो उसी का एक नेक्स्ट टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दो रिएक्टेंट होंगे, ठीक है। तो उसी में दूसरा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 10th बोर्ड में हर साल पूछता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो जाते हैं आपस में। तो पहले मैं रिएक्शन सॉल्व करके बताता हूँ, फिर देखो। जैसे देखो Na2SO4 है प्लस बेरियम क्लोराइड है, तो ये एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, मतलब सोडियम इधर आ जाएगा, बेरियम इधर आ जाएगा, बराबर ना। तो ये बेरियम सल्फेट बना देगा। इसको और ढंग से समझना है तो इसको मैं कैटायन लाइन में डिसोसिएट कर देता हूँ। तो Na प्लस आ जाएगा प्लस SO4 2 माइनस। प्लस वाले को हम लोग कैटायन बोलते हैं, माइनस वाले को क्या बोलते हैं? अनायन। बेरियम क्लोराइड Ba 2 प्लस 2Cl माइनस क्लोराइड, बराबर है ना। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो पता है ना। तो ये प्लस वाला किसको अट्रैक्ट करेगा? माइनस वाले को। ये प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट करेगा, बराबर है। तो क्या बन जाएगा? देखो NaCl आ जाएगा, तो 2NaCl हो जाएगा, बराबर ना। और ये बेरियम सल्फेट, इसका -2 ये +2 को कैंसिल कर देगा, बराबर है। तो बेरियम सल्फेट मिल जाएगा। तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो the reaction in which exchange of ions happens when they both react with each other, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो तुम्हारे एग्जाम में यही रिएक्शन पूछेगा, यही इंपॉर्टेंट है, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही आएगा। तो क्यों एक्स्ट्रा पढ़ना ना, यही आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ खासियत है, तो सबका नाम लिख लो पहले। तो इसका नाम है सोडियम सल्फेट। ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट। तो ये आपका व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट PPT। PPT बोले तो जो नीचे बैठ जाता है कंटेनर में, अगर रिएक्शन कर रहे हैं तो ये नीचे जो सेटल डाउन हो जाएगा उसको PPT बोलते हैं। इनसोल्युबल सॉल्ट, क्या बोलते हैं उसको? इनसोल्युबल सॉल्ट, उसको हम लोग PPT। यहाँ तक क्लियर है? तो ये व्हाइट सब्सटेंस इनसोल्युबल इज कॉल्ड नोन एज PPT। तो अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा व्हाट इज PPT, तो इनसोल्युबल सॉल्ट इज कॉल्ड PPT, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बताना, क्या लिखोगे? इनसोल्युबल सॉल्ट, ठीक है।
इज कॉल्ड पीपीटी। पीपीटी बोले तो प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन। पीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? प्रिसिपिटेशन। ज्यादा क्लियर है? हम्म। चलो ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है।